नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडीएन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। बसना एवं आसपास के गांव में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मिठाइयाँ बांटी गई, धूमधाम से बाजे गाजे के साथ मनाया गया। ब्रेकिंग एडीएन न्यूज़ की तरफ से मैं आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ इस क्षेत्र में, बसना के आसपास में और बसना में झलकियाँ देखिए 15 अगस्त की। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। राष्ट्रीय गीत शुरू करेंगे। आज हमारे भारतवर्ष का स्वतंत्रता दिवस की 77वीं जयंती है और इस शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं सब देशवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि अपना योगदान वो किसी न किसी रूप में जिस जगह पे हैं उस स्थिति में अपना योगदान वो देश के विकास के लिए बनाएं। और देश को जो हम सब संकल्प ले रहे हैं, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, देश को पूरे दुनिया में अग्रणी स्थान देने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि हम सब, मैं हिंदुस्तान के, हमारे भारत के लोगों का जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, उसके साथ चलने, उसके समर्थन में, उसके हिसाब से चलने के लिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र और भारत के संविधान के साथ हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर पे यदि संविधान को हम मानेंगे, लोकतंत्र का समर्थन करेंगे, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। और ये एग्जाम्पल मैं निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि भारत देश को मैं बसना को मिनी भारत के नाम से जानता हूं। और मैं निवेदन करता हूं कि जो परंपरा हमारे बसना में दलगत राजनीति से हटकर, जात पात से हटकर, किसी भी धर्म से हटकर जो परंपरा यहाँ बनी हुई है, मैं उसी परंपरा को बनाए रखने के लिए बसना वासियों से निवेदन करता हूँ कि हम सब मिलके अपने हिंदुस्तान को कम से कम जो जितना मैं कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, जितना हम कर रहे हैं, बसना के को भी उसको अपन मिनी भारत के रूप में उसी प्रेम, उसी व्यवहार और उसी जो दुख सुख में साथ देने की परंपरा बसना में है, उसको जीवित रखें और इसके हिसाब से हम लोगों से संबंध बना के रखें। जी सर, कृषि उपज मंडी के प्रांगण में हम यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ के अध्यक्ष भी हैं सर। जी। तो मैं संक्षेप में चाहूँगा सर कि जो यहाँ के जो किसान हैं, जी, क्या संदेश देंगे, उनको क्या लाभ मिल रहा है संक्षेप में सर, और व्यापारी बंधुओं को सर। जी, नहीं, वो निश्चित तौर पे हम पूरा सहयोग करते हैं किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने का, उनको बोनस दिलाने का, उनको उचित मूल्य दिलाने का। ये मेरा बहुत सौभाग्य रहा है, नैतिक जिम्मेदारी। हाँ, पूरा सौभाग्य रहा है हमारी कमेटी का कि हमने हमारा जो
फसल थी गर्मी की, उसका भी 2100-2150 रुपये रेट इस बार हमारे को व्यापारियों के सहयोग से मिला है, पहली बार। और मैं ये व्यापारियों से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि किसानों को प्रेरित करें। हमारी सरकार भी किसानों को प्रेरित कर रही है, उचित मूल्य दे के, बोनस दे के उसको प्रेरित कर रही है। और हम सब व्यापारियों से भी निवेदन करते हैं कि वो किसानों का सहयोग करें, उनको उचित मूल्य दें, ताकि हम उनकी जो इच्छा है, उनकी जो उपज करने में जो उनका लगन है वो बनी रहे और उनका लाभ उनको मिलता रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे एक चाहूँगा मैं जी कि ये 77वां जो अपन जो वर्षगांठ मना रहे हैं, और युवा वर्ग अपने आप को कहाँ पाता है? अब ऐसा है पत्रकार महोदय कि युवा वर्ग तो हमेशा ही आगे रहा है, और ख़ासकर हमारे बसना से जी हम लोगों ने हमेशा लीडिंग किया है इस बात के लिए जी, और सबका ख्याल रखते हुए हम लोग आगे आए हैं। क्या बात जी। और आप क्या आपकी सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं और युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, या क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं? हमारी सरकार से अपेक्षा यही है कि हम सभी अभी तक खुश हैं और अच्छे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है, और हमारे युवाओं के लिए यही कहना है कि अभी वो और आगे आएँ और हमारी फिर से सरकार बनने में हमको सहयोग प्रदान करें। आने वाला समय युवाओं का ही है। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बहुत। कोऑपरेटिव बैंक के प्रांगण में आप खड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये कोऑपरेटिव बैंक उनके लिए कितना लाभदायक है? आज अगर आप किसानों की बात करते हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए किया है। मैं सोचता हूँ पूरे भारत देश में किसी भी राज्य ने ऐसा नहीं किया है। आज मध्य छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जहाँ पे किसानों को 2640 रुपये धान का मूल्य मिल रहा है, और बाकी राज्यों में 2040 रुपये है। यहीं से आप समझ सकते हैं कि हमारे किसानों के प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। और आपको बता दूं, हमारे राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी कि सरकार बनते ही हम 2 घंटे में ऋण माफ़ी करेंगे, और हमारी सरकार ने तुरंत ही ऋण माफ़ी किया, जो कि एक जीवन दान हमारे किसानों को मिला है, और आज किसान निरंतर प्रगति कर रहा है। थैंक यू। कोऑपरेटिव बैंक है जी जी। तो किसान को यहाँ से कितना लाभ मिलता है, और क्या क्या किसानों के लिए ये बैंक जो है करने को तत्पर है, या क्या करती है? सबसे पहले तो कोऑपरेटिव सेक्टर को हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ध्यान दे रहे हैं, और जितनी भी जो ऋण मुक्ति हुई है उसका सबसे ज़्यादा अंश जो है हमारे कोऑपरेटिव बैंक से हुआ है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक सुलभ है और किसानों को कर्ज देने के लिए तत्पर रहती है और किसानों को कर्ज देती है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए थे तो हमारे विधायक जी ने ये उनसे निवेदन किया था कि हमको फुलझर में भी एक ब्रांच चाहिए, और वो जो है वो पास होने के लिए नाबार्ड में चला गया है, और जैसे ही वहाँ से अनुमति आएगी हम इस भी ब्रांच वहाँ खोलेंगे। किसानों की सुविधा के लिए हमारा यहाँ बसना में जो है कोऑपरेटिव बैंक में एटीएम पास हो चुका है, फुलझर में एटीएम पास हो चुका है, और किसानों को बहुत सुविधा देती है कोऑपरेटिव बैंक। ऋण देने में बहुत सुलभ है और बहुत ही कम फॉर्मेलिटी में उनको ऋण सुविधा कराती है। किसानों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है वो किसानों को मुख्य रूप से टारगेट करके किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजना बनाई है। उसका सहयोग हम कोऑपरेटिव बैंक से भी ले रहे हैं, और कोऑपरेटिव बैंक जो है किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है। आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो किसान है, खासकर छत्तीसगढ़ का, वो आत्मनिर्भर है और वो कर्ज मुक्त होगा या हो गया है? नहीं, आत्मनिर्भर हो गया है। ये हमारे जो ऋण मुक्ति हुई है, ये जो हमको बोनस मिला है, मैं किसान इतना प्रसन्न है कि वो आज 4 पहिया में घूम रहा है। किसी ने ट्रैक्टर ली है, किसी ने हार्वेस्टर लिया है। ऋण मुक्त मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने 12-12 लाख 10-10 लाख रुपए का ऋण का लाभ मिला है उनको, और जो ऋण नहीं पटा सक रहे थे, जिनके खाते ख़राब हो गए थे, जिनके रिकॉर्ड बिगड़ चुके थे, वो फिर लाइनअप हो गए हैं। अब ज़्यादा किसान हमारे जो है वो रेगुलर हो गए हैं, खुशहाल हैं और रेगुलर हैं। बैंक से लेन देन वो सही अब कर रहे हैं। किसान जो है बहुत खुशहाल है, और बहुत लाभ हमारी बघेल साहब की सरकार का हमको मिल रहा है किसानों को। मैं भी एक किसान हूँ। मैं खुद
बहुत बड़ी रकम का लाभ मैं उनसे लिया है। नहीं, मैं चाहूँगा ज़रूर बताएं कितना हो सकता है आप जो लाभ मिला आपको, हाँ, क्योंकि हाँ। किसान है, बोलने में आपको कोई तकलीफ नहीं है। मैं 8 लाख रुपए का लाभ मेरे को मिला है और मैं उससे मैं क्या पूरा हमारे छत्तीसगढ़ का किसान आभारी है और मुख्यमंत्री से के कार्यक्रमों से पूरा छत्तीसगढ़ लाभान्वित है। मैं मुख्यमंत्री जी का पूरे क्षेत्र की तरफ से, विधानसभा बसना की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं और 15 अगस्त की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं कि वो संविधान को और लोकतंत्र को अपने साथ में लेके चले, इसके समर्थन में चले। हमारा देश बहुत उससे खुशहाल है। मैं दो लाइन में आपसे एक सवाल करना चाहूँ, बिल्कुल अल्प समय के लिए। जी जी कि आने वाला समय जो है चुनाव का है, जी जी किसान पूरी तरह से कांग्रेस पर जो है अपनी आस्था के साथ साथ समर्पित भी है। जी जी तो बिल्कुल अल्प मतलब आपसे जवाब चाहूँगा, जी। आने वाले चुनाव में आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं तो बहुत उम्मीद रखता हूँ हमारी कांग्रेस की नीतियों का, बघेल साहब के प्रोग्रामों का, हमारे विकास कार्यक्रमों का और किसानों को हुए लाभ के लिए हम पूरी तरह से आशान्वित हैं कि हम एक बार फिर बसना सहित छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और इस अब की बार 75 पार के हिसाब से हम योजना करेंगे। आंकड़ा हमारा है और निश्चित तौर पे लाभ मिला है और मिलेगा। किसान हमारा समर्थन करेंगे, मजदूर सब वर्ग के लिए बघेल साहब ने योजनाएं दी हैं और 15 साल के भारतीय जनता पार्टी का असफलता का हमने कड़वा घुट पिया है। हम निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस का फिर समर्थन लोग करेंगे, परचम फैलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। पुनः मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां और मुबारकबाद देता हूं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग एडियो न्यूज। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।